मैं इस सीज फायर को जो ये हुआ है भारत और पाकिस्तान के बीच में, इसको कई दृष्टिकोण से देखता हूँ। पहला दृष्टिकोण तो ये है कि 22 अप्रैल का जो बुज़दिली वाला कायराना तरीके से किया गया जो हमला था निहत्थों पर, जिसमें कि मेरा बेटा लेफ्टिनेंट विनय नरवाल भी विक्टिम हुआ और आज हमारे बीच में नहीं है। उस जो दुर्घटना थी उसका बदला भारत सरकार ने बहुत अच्छे से लिया है और उसको पनाह देने वाले, आतंकवाद की विचारधारा को पनपाने वाले, उसको बढ़ाने वाले, पालन पोषण करने वाले, आतंकी पैदा करने वाले और आतंकियों को इस से पहले जो भारत सरकार ने और सेना के तीनों अंगों ने और उसके जवानों ने जो कि जिस कार्य कुशलता के साथ काम किया और उस घटना का बदला लिया, वो काबिल तारीफ है। और जब बात आती है सीज फायर की, तो ये एक राष्ट्र की अपनी कूटनीति होती है, अपनी नीतियाँ होती हैं। अन्य देशों को भी देश भी इससे अछूते नहीं रहते। तो राष्ट्र अध्यक्ष ने और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो निर्णय लिया है, वो उसको मैं स्वीकार करता हूँ और हम उससे सहमत हैं। अगर कोई दोबारा कार्रवाई करता है, इस तरीके की हमला करता है, तो भारत को जवाब देना चाहिए। देना नहीं चाहिए, मैं कहता हूँ यदि वो सीज फायर का उल्लंघन करता है तो उसको पाकिस्तान की तरफ से यदि सीज फायर का उल्लंघन होता है तो उसको ख़त्म कर देना चाहिए। एटलीस्ट बलूचिस्तान बन जाना चाहिए, एटलीस्ट पीओके पे हमारा कब्जा होना चाहिए, एटलीस्ट इस तीनिया जो बाल्टिस्तान का हम सुनते हैं वो सब चीज़ें, क्योंकि वहाँ के लोग भी इन लोगों से बहुत त्रस्त हैं। और ये यदि दोबारा करने की इसने हिमाकत की तो इसका अंजाम भी ऐसा ही होगा, क्योंकि पूरी दुनिया के सभी राष्ट्र आतंकवाद के मुद्दे पर एकजुट हैं और सभी चाहते हैं कि इस आतंकवाद रूपी राक्षस को का समूल संपूर्णतः इसको नष्ट किया जाए, दुनिया से ख़त्म किया जाए, क्योंकि तभी सौहार्द के साथ हम सब रह सकते हैं। भारतीय सेना को कोई मैसेज या? हाँ, भारतीय सेना को मैं तीनों अंगों को बधाई देता हूँ और उनके मनोबल के लिए उनको शाबाशी देता हूँ, क्योंकि उनके जो जिस तरह से हमारे श्री प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनको ओपन हैंड दिया, तब वो एक सफलता के साथ पूरे मनोबल के साथ इस तरह की घटना का बदला लेने के लिए जो कार्रवाई की गई उसको अंजाम दे पाए, ये काबिल तारीफ है। और भविष्य में यदि कोई आतंकवादी गतिविधि करने की सोचेगा भी ना, तो उसका फन ऐसे ही कुचला जाएगा, उसको करने नहीं देंगे हम। और दूसरा, जितने भी पाकिस्तान ने नापाक इरादे के साथ हमारे हमारी सीमा के अंदर ड्रोन भेजे, ये भेजा और दूसरे मिसाइल जो इस तरह से हमला किया, जिस भी तरीके से किया, तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया हमारी सेना ने। तो ये मोदी जी की वजह से उनका जो मनोबल बढ़ा, उसी की वजह से ये संभव हो पाया और उनका मनोबल हमेशा ही अच्छा रहेगा। हाँ, इसमें कुछ शहादत मतलब 3 4 5 हमारे जवान जो मैंने पढ़ा है, हमारी क्षति हुई है, मैं उन परिवारों को भी, क्योंकि मैं खुद इस वेदना का शिकार हूँ, ये पीड़ा कितनी भयंकर है, बड़ी है, ये जिसको लगती है वही जानता है। तो उन परिवारों को भी ये है, इतनी भयंकर पीड़ा है, तो इसके बारे में क्या कहूँ कि उनको परिवारों को
मेरा नाम सावन परमार है। जो पहलगाम में घटना घटी थी उसमें मेरे बड़े पापा और मेरा भाई की गोली खाकर शहीद हो गए थे। और उस टाइम मोदी जी ने वचन लिया था कि हम पाकिस्तान के आतंकियों को बदला लेंगे और ये जो 26 लोगों की मौत हुई है उन सब का बदला लेंगे। तो आज 15-16 दिन हो गए। मोदी साहब ने ऑपरेशन सिंदूर करके जो मिशन नाम दिया था उसमें वो मोदी साहब और हमारी इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान से बदला ले लिया। और पाकिस्तान ने जो हमारे पर दूसरी चढ़ाई की, दूसरे साइड से युद्ध किया, उसका भी उसमें वो लोग नाकाम रहे। और आज युद्ध के 3 दिन पूर्ण हुए और आज युद्ध को विराम दिया गया है। तो हम मोदी साहब और हमारी इंडियन आर्मी का खूब आभारी रहे। जो हमने हमारे परिवार के जो सदस्य गुमाए हैं उसको श्रद्धांजलि मिली ऐसे हम कह सकते हैं। पर अभी जो श्रद्धांजलि हो वो पूर्ण मिली नहीं कह सकते। और अभी जो मोदी साहब ने वचन दिया था वो पूर्ण किया, वैसे ही वचन मोदी साहब ने और दिए वो सब पूर्ण करे। और जो आतंकियों थोड़ा आतंकियों का खात्मा किया और वैसे और ज्यादा आतंकियों का खात्मा करे। और जो पाकिस्तान ने हमारे पर चढ़ाई की थी उन पे हमला करे और पाकिस्तान का नामो निशान मिटा दे, ऐसी हम सबकी इच्छा है। और हम मोदी साहब और हमारी इंडियन आर्मी के खूब खूब आभारी है। वो सब सिंधु जल की ये रखी है वो सब शुरू रखना चाहिए, क्योंकि ये जल संधि है वो शुरू रखना चाहिए। ऐसे ही कड़क कायदे करना चाहिए जिससे पाकिस्तान वालों को पता चले, आतंकियों को पता चले कि हमने इंडिया से पंगा लेकर हम बहुत बड़ा नुकसान कर दिया है। तो ऐसे ही उनको ज्यादा से ज्यादा हम इंडियन आर्मी का आभारी बने, ऐसी हमारी शुभकामना और ऐसी हमें इच्छा है। मेरा नाम परमार सिद्धार्थ है। ठीक 15-16 दिन हुए और पहलगाम अटैक हुआ उसमें पहलगाम अटैक में आतंकी हमलों में मेरे बड़े पापा और मेरा छोटा भाई स्मिथ उन दोनों का गोली खाकर शहीद हो गए। और ठीक उसके 15 दिन बाद मोदी सरकार ने वचन दिया था कि 15 दिन बाद हम हमला करेंगे और उसको जवाब दे देंगे, बदला ले लेंगे। मेरे बड़े पापा और मेरा भाई का जो देहांत हुआ है और शहीद हो गए उसका बदला जरूर लेंगे। पूरे 28 जो लोग की डेथ हो गई उसका बदला जरूर लेंगे, ऐसा बोला था। लेकिन ठीक 15 दिन बाद ऑपरेशन सिंदूर का नाम देकर इंडियन आर्मी और मोदी सरकार ने पाकिस्तान में हमला किया और पूरे आतंकियों को ढेर कर दिया और सब आतंकियों का खात्मा कर दिया है। इस बात से हमें गर्व है और हमारी इंडियन आर्मी पे और मोदी साहब को हम थैंक यू बोलना चाहेंगे कि मेरे भाई और मेरा बड़े पापा का देहांत हुआ है उसका बदला लिया, उससे हमें गर्व है इंडियन आर्मी पे और हमारी सरकार पे हमें गर्व है। मेरा नाम परमार अभिषेक है। पहलगाम में हमला हुआ आज 15 दिन हो गए। मेरा पापा और मेरा छोटा भाई स्मिथ उस आतंकियों ने गोली मारकर हत्या कर दी गई है। मोदी सरकार और आर्मी ने जवान ने बदला ले लिया है और उसमें वचन दिया था हम जरूर बदला लेंगे। आज 15 दिन हो गए हैं। मोदी सरकार और आर्मी जवान ने सिंधु नाम के मिशन का नाम दिया है और आतंकियों का ठार कर दिया गया है। आज युद्ध विराम हुआ है। हम सरकार के आभारी है। मुझे ऐसा लगता है कि भारत सरकार ने पहले दिन कार्रवाई करके आतंकियों के 9 अड्डे ध्वस्त किए थे। उसके बाद पाकिस्तान ने कुछ हमला करने की कोशिश की, ड्रोन अटैक से वो भारतीय सेना ने विफल कर दिए। तो भारत सरकार ने जो पहले दिन कार्रवाई करके 9 आतंकी अड्डे नष्ट किए थे उसका मैंने स्वागत किया था, मैं आज भी स्वागत करता हूं। जहां तक ये प्रश्न है कि क्यों रोक दिया, सबसे बड़ी बात यह है हमें हमारे देश के प्रधानमंत्री पर पूरा भरोसा है। प्रधानमंत्री जी जो उचित समझेंगे उस तरह से निर्णय लेंगे, हम उनके किसी निर्णय पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन जिस तरह से सरकार ने कार्रवाई की, आतंकियों के अड्डों को, आतंकियों को नष्ट नाबूद का पाकिस्तान से डट के मुकाबला किया। जी हाँ, हमारे सेना के जवानों ने, हमारे देश की सरकार ने, हमारे प्रधानमंत्री ने अंदर घुस करके उनके आतंकियों के 9 अड्डे विध्वंस किए हैं और हमारे सेना ने बहादुरी पूर्वक ये कार्य किया है। और जो उन्होंने प्रत्युत्तर में पाकिस्तान ने हमारे देश में जो हमला करने की कोशिश की उसको भी नाकाम किया हमारे देश के बहादुर सैनिकों ने। अब इसके बाद सरकार ने जो निर्णय लिया है वो सोच समझ कर ही लिया होगा, जिसमें मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा।
बिल्कुल, सरकार ने तो प्रतिशोध लेने का पूरा प्रतिशोध लिया ही है। आतंकियों के 9 अड्डे पाकिस्तान में जो थे उनको नष्ट करने का काम किया है। ये कोई छोटी बात नहीं है। और उसके बाद सरकार की कार्रवाई कोई वहां के निर्दोष नागरिकों को मारने की नहीं थी, ना ही कोई हिंदू समाज का व्यक्ति चाहता है। हम लोग तो चाहते हैं कि आतंकवाद का सफाया हो, आतंकवादियों का सफाया हो। उसके लिए सरकार जो उचित निर्णय लेगी, हम सरकार के साथ हैं। मुझे हमारी देश की सरकार पे, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी पे पूरा भरोसा है। मैंने पहले भी बोला है कि मैं बहुत थैंकफुल हूँ, और थैंक यू, धन्यवाद, ये बहुत छोटे शब्द हैं। उन्होंने जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर नाम रख के आतंकवादियों के 9 अड्डे खत्म किए थे, उनके लिए मैंने पहले भी कहा है, मैं फिर से कहती हूँ, मुझे अपने आर्म फोर्सेस पे, अपने माननीय नरेंद्र मोदी जी पे बहुत बहुत विश्वास है। एंड थैंक यू, आपने हमारे लिए ये बदला लिया। जिस तरह से देश की बेटियों के सिंदूर मिटाने की आतंकियों ने कोशिश की, और जिस तरह से सिंदूर के तहत भारत सरकार ने कार्रवाई की है, आपको लगता है ये सिंदूर पाकिस्तान नहीं भूलेगा कभी? बिल्कुल नहीं भूलेगा। और ये लड़ाई पहली बात तो आतंकवाद के खिलाफ है। वो बात अलग है कि पाकिस्तान आतंकवाद को पनाह देती है, तो पहली लड़ाई तो हिंदुस्तान ने आतंकवाद के खिलाफ की है। आतंकवाद के खिलाफ ही उन्होंने ये जंग छेड़ी थी, और उसी वजह से आतंकवाद को खत्म करने के लिए इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर रखा गया था। कहीं न कहीं सिंदूर का बदला पूरा हुआ, आपको लगता है? बिल्कुल, और मैं फिर भी बोल रही हूँ कि जब तक आतंकवाद है तब तक ऑपरेशन सिंदूर चलेगा। पिछले 3 दिन से मैं दिल से इंडियन आर्मी को एक बिग सैल्यूट देना चाहती हूँ, क्योंकि इंडियन आर्मी और इंडिया गवर्नमेंट ने मिलके जो अभी टेररिस्ट के ऊपर जो अटैक किया ना, वो इतना एक्यूरेसी, इतना क्या बोलूं, उसका बोलने के लिए वर्ड्स ही नहीं है। क्योंकि एक भी नागरिक को, मतलब एक भी सिटीजन को, मतलब सिविलियंस को कोई हार्म ना पहुंच जाए, वैसे खाली वो टेररिस्ट एरिया खाली वो फोकस करके अटैक किया है। तो उसके लिए उसका एक्यूरेसी और वो पॉइंट ऑफ व्यू को ना, हम जितना भी बोलेगा, एक इंडियन सिटीजन होने की वजह से हम क्या बोले, पूरा इंडिया आर्मी को हैट्स ऑफ टू इंडियन आर्मी। और मैं ये चाहती हूँ, दिल से मैं ये चाहती हूँ कि अभी जो हादसा हो गया 26 फैमिली लोगों के साथ, और ये अभी 3 दिन से चल रहा है ना, ऐसा हादसा और ऐसा दिन कभी भी कहीं भी किसी भी राष्ट्र में ना हो। और जो हमारा दोनों राष्ट्र, मतलब पाकिस्तान और इंडिया, क्या बोलो, एक जैसे, मैं दिल से यही चाहती हूँ कि एक जैसे, भाई भाई जैसे बोल के आगे जाए। जय हिंद। Of our Prime Minister Sri Narendra Modi ji, Defence Minister Sri Rajnath Singh, NSA Sri Ajit Doval, and our brave armed forces for the befitting response to Pakistan through Operation Sindoor, and showing zero tolerance and proving zero tolerance to terrorism. This is India's victory, but Pakistan have the history have proven Pakistan have violated ceasefire agreements in the past, and as we speak, we understand there is multiple violations in the LOC, and proving that we cannot trust Pakistan. Jai Hind. So, whichever actions Indian government and India has taken, I guess I think that they have taken the appropriate steps, and we are quite satisfied with the actions that Indian government has taken, and we do trust in our government that they will take appropriate actions, and which will, we can say that, truly respect the lives which we have lost due to the attack. Certain decisions that have been taken, so I guess these decisions central government has taken, and there are very capable leaders that we have into the system, and I guess they have taken the right decisions, or which are or to put it more correctly, they have taken the apparent decisions. जो भी गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए हैं, तो हम लोग उससे सेटिस्फाइड है, और हम लोग गवर्नमेंट के साथ है कि जो भी आगे गवर्नमेंट करेगी वो सही करेगी।
हमने जैसे पहले बताया था कि जो रिसेंटली एक्शंस लिए थे तो वो सही अर्थ से श्रद्धांजलि अर्पित की है इन 26 लोगों को, ऐसे हमको लगता है। और जो भी आगे गवर्नमेंट डिसीजन लेगी वो सोच समझ कर ही लेगी, यही हमारा कहना है। अभी जब से हमको ये शॉकिंग न्यूज़ मिली थी तो सभी लोग अभी तक डिस्टर्ब्ड है और हम लोग अभी धीरे धीरे कोप अप करने की कोशिश कर रहे हैं। और अभी जैसे कि आप देख रहे हो कि अभी मैं पापा जहाँ पे शॉप में आते थे तो वहाँ पे शॉप हमने स्टार्ट कर दी है और अभी धीरे धीरे हम लोग इस रूटीन को एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं सभी भारतीय देशवासियों का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने इस मुश्किल घड़ी में हमारा साथ दिया और आगे ऐसी घटनाएं ना हो, इसी बात की प्रार्थना करूँगा। भारतीय फ़ौज को भी मैं बहुत बधाई देना चाहूँगा क्योंकि उन्होंने भी बहुत बढ़िया कार्रवाई की है। हमारे सारे जो सैन्य दल है उसमें हमारा पूरा विश्वास है और हमारा साथ है उनको।